जी रिकॉर्डिंग पे लग गई है। कुछ पैटर्न थे जो हमने लास्ट वीकेंड पे जब हम बात कर रहे थे, जब हमने मीटिंग की थी, क्लास की थी, तो उसमें हमने बात की थी, जिनमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। ये पहला पैटर्न था हमारे पास, डबल टॉप पैटर्न था, फिर डबल बॉटम पैटर्न था, और उसके बाद हमने पढ़ा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा था, उसके बाद राइजिंग वेज पैटर्न, और जो है फॉलिंग वेज पैटर्न्स। ठीक है, ये पढ़ लिए थे। तो हमने आज की इस क्लास में, जो हम हमारी आज की क्लास थी, तो इसमें आज हमने पढ़ना था कप एंड हैंडल पैटर्न, पेनेंट पैटर्न्स, रेक्टेंगल पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न्स और फ्लैग पैटर्न्स। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो पिछली क्लास में से। सर ये किसी का मैसेज आ रहा है, सर नो वॉइस इन मोबाइल। नहीं जी, वॉइस का मुझे बताया गया था कि सबको क्लियर है। मेरा अपना थोड़ा सा गला खराब है और इस वजह से कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, अदरवाइज वॉइस तो आ रही है लोगों को। अगर किसी को नहीं आ रही तो अभी बता दें। वॉइस कट के आ रही है जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से मे भी हो। मेरी तरफ से सब ओके चल रहा है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना था कप एंड हैंडल पैटर्न, ये किस तरह से ट्रेड होता है। जी ओके हो गया। कप एंड हैंडल पैटर्न ये किस तरह से ट्रेड होता है, पेनेंट पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे ट्रेड होते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न्स और फ्लैग पैटर्न्स। इससे पहले हम डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अगर किसी ने अभी तक वो क्लास नहीं ली थी तो वो यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड कर दी गई थी वो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, मैं इसको स्लाइड शो पे लगा लेता हूँ। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। और आप ये याद रखें, जो भी बुलिश या बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है इनकी प्रैक्टिस कर लें आप, अगर फॉरेक्स में कामयाब होना है तो इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं इनकी एक्यूरेसी जो है वो 80 to 90% होती है। ठीक है, इनमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर पूरे वीक के अंदर आपको ये 10 से 15 पैटर्न्स मिल जाते हैं तो आप ट्रेड करें, अदरवाइज आप मार्केट में ना जाएं, ना ट्रेड करें, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, जब आप मार्केट में रश कर जाते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, बस ये हमने ट्रेड करनी ही करनी है, तो फिर आप क्या करते हैं, लॉस कर जाते हैं। तो इसलिए जो है आप इन पैटर्न, जो भी कंटिन्यूशन पैटर्न्स हैं, इन पे अच्छा खासा काम करें और इनकी प्रैक्टिस करें, तो आपका जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो 80 to 90% जो है वो हो सकती है। अच्छा, तो ये होता है, ये कप जो है वो यू शेप में बनता है, वी शेप में नहीं होता। ठीक है, मैं इसके आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से कप बनता है। अब ये वी शेप में नहीं होगा, ये यू शेप में होगा। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे इसका हैंडल बनेगा। तो जैसे ही ये मार्केट इस हैंडल को यहाँ तक आएगी और इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है, ये मार्केट के पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो सकती है, ये वाली लाइन, ये जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छी बुलिश एंट्री होगी। ठीक है, तो आप जो है कप एंड हैंडल पैटर्न को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इनकी एग्जांपल्स में देखते हैं। ये देखें, इस तरह मार्केट कप की शेप में आ रही है, ये देखिए इस तरह कप बनाया मार्केट ने, और कप बनाने के बाद यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट ने हैंडल बनाया। अब ये हैंडल कितना बना सकती है मार्केट, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ट्रायंगल भी बना सकती है, यहाँ पे मार्केट एक चैनल भी क्रिएट कर सकती है, यहाँ पे मार्केट एक वेज भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है इस जगह। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, अग्रेसिव ट्रेडर्स यहीं से एंट्री ले लेते हैं। और जो अगर कुछ ट्रेडर्स हैं जो अग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं होते, या जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, वो इस ये जो ऊपर रेजिस्टेंस वाली लाइन होती है इसको ब्रेक होने का वेट करते हैं।
जैसे ही ये लाइन, यहाँ से ये लाइन ब्रेक होती है, इसके ऊपर से यहाँ से एंट्री लेते हैं और छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस रख लेते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से एंट्री लेना चाहें, जैसे ही मार्केट इस हैंडल को ब्रेक करती है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे और आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टेक प्रॉफिट जो है, ये जितना यहाँ से नीचे आता है इसका डबल कर लें या उतना ही कर लें, आपका टेक प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। हम किसी और एग्जांपल में देखते हैं। ये कुछ लोग अभी एंटर हो रहे हैं, तो जी जो ग्रुप में टाइम बता दिया जाता है तो आप उसी टाइम देखा करें, और जितनी जल्दी हो सके हम मार्केट क्लास में एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, आपको नजर आ रहा है, ये बुलिश पैटर्न है। यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक होती है, आप यहीं से एंटर हो जाएं। अदरवाइज जो है आप इसका वेट करें, जैसे ही मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है, ये जो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, इसको क्रॉस करके ऊपर निकलती है, तो यहाँ से आप बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। सर नो साउंड फॉर मी, आप ना ऐसे करें, हम इसको कोई, अब मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही उस तक। कोई बंदा इसको टेक्स्ट में बता दे कि ये जब वो मोबाइल पे आता है, वो आ रहा होता है कि वॉइस ओवर इंटरनेट वाला ऑप्शन जो होता है, उस पर क्लिक करे तो इसकी वॉइस जो है वो हो जाएगी, ठीक है। कोई बंदा इसको मैसेज करके बता दे ये बात, कि अगर वो जो ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है कॉल ओवर इंटरनेट का, उस पर क्लिक करेगा तो इसको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को यहाँ तक भी इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है कप एंड हैंडल पैटर्न में कि ये किस तरह से ट्रेड होता है। यानी कि मार्केट यहाँ पे देखें, एक कप बनाती है इस तरह से और उसका ये हैंडल बनता है। जैसे ही मार्केट हैंडल को ब्रेक करती है तो एंट्री हो सकती है, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर मार्केट, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, कंफर्म एंट्री चाहते हैं, तो आप इसकी ये जो ऊपर दोनों कप बनने के लिए ज़रूरी होता है, ये चीज़ भी आप समझ लें, कप बनने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तकरीबन सेम बनने चाहिए, ये सेम लेवल पे बनने चाहिए, तब हम कप को कंफर्म मान सकते हैं, या फिर एक सिमेट्री में बनने चाहिए, फिर जाके हम कप को मान सकते हैं। अदरवाइज जो है, जैसे ये इसको ब्रेक करे तो आप यहाँ से एंटर हो जाएं और इससे नीचे थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है। अगर आप यहाँ से एंटर होना चाहते हैं तो यहीं से आप एंट्री लें, जैसे ही ये कप इसको ब्रेक करता है तो इसको फाइंड, ये ज़्यादातर 50% तक रिट्रेस करता है कप मैक्सिमम, ठीक है। 50% तक जैसे रिट्रेस करेगा तो आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, अगर आपको यहाँ से कोई रिवर्सल का साइन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट एंट्री चाहिए तो आप इस वाले, ये वाली जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ब्रेक होने का वेट करें, तो इस तरह से आप कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ मार्केट की एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी सेम इसी तरह कप बना और यहाँ पे ये हैंडल है, जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं इसमें बाइंग की। और इसके बिल्कुल अपोजिट बनता है इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, ये वो बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, ये बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये कप बना है, अब ये हैंडल, जैसे ही ये हैंडल ब्रेक होता है तो आप यहाँ से उसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल उसके अपोजिट ये चलता है, जिस तरह बुलिश या कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेड किया जाता है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है ये बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये ट्रेड किया जाता है। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पेनेंट पैटर्न्स, ठीक है। तो ये किस तरह से होते हैं, ये भी जो पेनेंट पैटर्न है ये भी कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं। ये देखें, यहाँ से मार्केट जो है वो किसी अगर मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड में जा रही है ऊपर, यानी कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड बनाती है, तो कंसोलिडेट करना शुरू करती है और एक ट्रायंगल बना देती है इस जगह पे, ठीक है। और मार्केट जैसे ही, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो अगर ऊपर ब्रेक करती है इसको, तो आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसको बाय में जो है वो ब्रेकआउट करे, आप एंट्री ले सकते हैं।
और ये जो है इसका टीपी जो है, टारगेट जो है वो कितना हो सकता है, आप यहाँ से देखें। ये जो जितना इसका पूल बन रहा होता है ना इस कंसोलिडेशन पीरियड से पहले, इसको छोड़ दें और ये जो ट्रायंगल है इसके दरमियानी ये वाला हिस्सा जो है ये मेजर कर लें और इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ पे ये रख दें, तो उसके बराबर जो है ये टारगेट ऊपर लगा देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ट्रेड किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स में देखें, ये इस तरह से बनता है। मार्केट देखें अप ट्रेंड में जा रही है तो ये पूल बनता है, जो जिस तरह एक फ्लैग बनता है, ये भी एक किस्म का फ्लैग ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल की शेप में होता है, कंसोलिडेशन हो रही होती है ट्रायंगल की शेप में होता है। तो इस शेप में आके अगर ये यहाँ से अपवर्ड मूव करता है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है अप साइड पे, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो पहली बात, ये डाउन साइड पे ब्रेक करेगा नहीं, ये कोई 10-15% केसेस में कभी कभार करता है ब्रेक, तो आपने ट्रेड नहीं करना। अगर आप, हाँ अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या आप एक लंबी ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप स्कैल्पर्स हैं बस 20 40 50 पिप्स वाले, तो वो आप इससे ले सकते हैं ट्रेड। अब ये देखें मार्केट में किस तरह से बना हुआ है, मार्केट में जा रही है रैली, यहाँ से चल रही है मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने बुलिश पेनेट पैटर्न बनाया है। ये देखें यहाँ पे ये ट्रायंगल बनी है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, और जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अब देखिए मार्केट कितनी तेजी के साथ मार्केट ऊपर वाली साइड पे गया। और इसके जहां से ये कर रहा है बिल्कुल वहीं से आपने ब्रेकआउट की जो कैंडल होती है वहीं से आपने एंटर हो जाना है। और एंटर होने के बाद यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जो है इस पैटर्न के नीचे आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा। इसका इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो जो इसका लो है, ये इससे आप यहाँ पे रख लें, इससे नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस रख लें और यहाँ से आपकी एंट्री है। या आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहाँ पे बाय स्टॉप भी लगा देते हैं, अदरवाइज वो जैसी मार्केट यहाँ पे क्लोज करती है इससे ऊपर तो वो एंटर हो जाते हैं। तो इसका जो टीपी है, जो आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे रख लें पहला, दूसरा यहाँ पे रख लें, तीसरा यहाँ कहीं रख लें ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ की कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो वो काइंडली जो है वो बता दे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया करें तो बेहतर होता है, ताकि हमारे यहाँ पे जो स्पीड है वो कम ना हो। ये देखें यहाँ पे भी सेम उसी तरह मार्केट ने ये पैटर्न बनाया और मार्केट जो है यहाँ से बुलिश ट्रेंड में अप ट्रेंड में चली गई है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बुलिश पैनेट पैटर्न जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट उसके बिल्कुल अगेंस्ट बनता है, जिस तरह वो बुलिश बन रहा है इसी तरह सेम ये बेरिश बन रहा है। इसमें देखें एक फ्लैग पूल है, वैसे जैसे उसमें आ रहा था वैसे इसमें एक पूल है, और यहाँ पे आगे मार्केट कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेशन रीजन बनाती है, ये ट्रायंगल की शेप बनाती है। और अगर ये पैटर्न जो है ये डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो आपको एक लंबी एंट्री मिल जाती है। तो आप देखना ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें कभी भी। ठीक है, अगर कोई छोटे मोटी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज इसके अगेंस्ट ट्रेड ना करें। और अगर ये इसको डाउनवर्ड ब्रेक करे तो वो आपकी परफेक्ट एंट्री है, तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं। यहाँ से एंट्री ले, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, इस पैटर्न को जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो आपकी एंट्री होगी और आपको एक अच्छी खासी जो है वो एंट्री मिल सकती है। ये देखें मार्केट की एग्जांपल में देखें, ये यहाँ पे मार्केट ने ये पैटर्न बनाया हुआ है, पेनेट पैटर्न। ठीक है, बेरिश पेनेट पैटर्न बनाया है, जैसे ही इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो आप एंटर हो जाएं, आपको सेल की जो है वो अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे भी देखें सेम वही है, तो मार्केट ऊपर से आ रही है डाउनवर्ड और यहाँ पे आके मार्केट ने वही कंसोलिडेशन रीजन बनाया। उसके बाद मार्केट ने ये देखें ऊपर वाली साइड पे अगर ब्रेक करती भी है तो फास्ट ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है आपको कि ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, तो मार्केट वापस आई और जैसे ही मार्केट ने इस डाउन साइड पे ब्रेक किया, आप देखें कितना कितनी अच्छी आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकती थी। इसका टीपी वही सेम, यहाँ से ये उठा लें और ये इधर रख लें, तो आपका ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है, मैं बता देता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है ये मेजर कर लें और यही यहाँ से जो है वो यहाँ तक रख लें, तो आपका ये टारगेट बन जाता है इसको लेके। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला प्रॉब्लम हो तो वो
बगैर किसी जजे के पूछ सकते हैं कि किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स किस तरह से बनती हैं? असल में ना, अगर आप ने शुरू में क्लासेस ली हैं प्राइस एक्शन की, तो असल में प्राइस मूव किस तरह से करती है वो सारी चीज़ें मिला के ना ये चल रहा होता है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो जब ट्रेड इंस्टीट्यूशन आते हैं ट्रेडिंग में, तो वो आके जो यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन पीरियड्स बनाते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं। थैंक यू उजैर। तो यहाँ पे क्या होता है मार्केट में, तो कुछ रेक्टेंगल्स बनती हैं। ठीक है, कुछ साइड वे ट्रेंड बनता है मार्केट का। इस तरह से देखें, ये बुलिश रेक्टेंगल है, यानी मार्केट जो है ये नीचे से अप ट्रेंड में जा रही है, जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस रीजन में ऊपर नीचे मूव किया। बेसिकली यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो जो है वो माल इकट्ठा कर रहे होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो माल इकट्ठा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये उसी ट्रेंड में ब्रेक कर जाती है अप साइड पे। अब देखिए, अगर एकदम से मार्केट में वो प्लेयर्स एंटर हो जाएं, तो मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट ना करे और मार्केट ऊपर ही जाती रहे, वो उनकी प्राइसेस नहीं मिल पाती उनको। प्लेयर्स ने माल फर्ज किया इकट्ठा करना था गोल्ड का 1850 पे, तो अगर वो एकदम अपनी सारी की सारी पोजीशन ही 1850 पे ओपन कर देगा, तो उसको मार्केट में पोजीशन मिलते मिलते तो वो मार्केट अप ट्रेंड में ही निकलती जाएगी। तो अब वो क्या करता है, एक पोजीशन 1850 पे ओपन करता है अपनी, जैसे वो मिलती है दूसरी पोजीशन वो 1840 पे कर देता है, फिर 1850 के करीब करेगा, फिर 1838 पे कर देगा। इस तरह करके वो अपनी पोजीशन ओपन करता है। जब वो अपना माल यहाँ से इकट्ठा कर लेता है, तो उसके बाद वो अचानक से बाइंग में आते हैं और वो मार्केट को ऊपर खींच के ले जाते हैं। यहाँ पे वो माल इकट्ठा कर रहे होते हैं, ऊपर जाके वो आम ट्रेडर्स को जो है, आम रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको पहना रहे होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लॉस करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो काम नहीं कर रही होती। आप इन पैटर्न्स को लेके अगर चलते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह ये बेरिश रेक्टेंगल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आते हुए मार्केट यहाँ पे एक फेज बनाती है, साइडवे चलती है, यहाँ पे फिर वही कंसोलिडेशन रीजन आता है, और फिर मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करने का रीटेस्ट पे आप एंटर हो सकते हैं, या ब्रेकआउट पे भी अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो अगर देखा जाए वो तो इसके ऊपर बनता है, यहाँ पे इस रीजन में, ये इस रीजन में इसका स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन अगर आपकी एंट्री कंफर्म है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जो है इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपने अकाउंट को देखते हुए कि आप क्या मोड ऑफ ट्रेड क्या है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, उसको देखते हुए आप कोई भी स्टॉप लॉस जो है वो देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं। ये देखें, मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में आ रही है, ऊपर से आने के बाद यहाँ पे मार्केट इस रीजन में कंसोलिडेट करती है, ये एक रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद मार्केट जो है वो इसको कितने जोर से ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट करने के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, और ये कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे भी काम कर रहा होता है कि मार्केट जो है इस ट्रेंड में फिर दोबारा से चल पड़ती है। ये कभी ना करें अगर मार्केट ऊपर से आकर रेंज बनाती है तो आप यहाँ से बाय कर लें, ऐसा कभी ना करें। मार्केट अगर ऊपर से आ रही है डाउन ट्रेंड में तो यहाँ पे आके मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, तो आप सिर्फ सेल की एंट्री देखें। और इस पर्पज के लिए अगर आपकी जो है वो अच्छी क्या कह रहे हैं, अगर रेंज ये 80 कैंडल्स प्लस हो गई है, अब यहाँ पे भी देखें ये एक अच्छी रेंज बनी हुई है, 80 कैंडल, 70, 80, 85, 90, 100 कैंडल तक ये रेंज पहुंच चुकी है। तो आप जस्ट इसके नीचे ये सेल स्टॉप का ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है, यहाँ पे ही। और मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो ये नीचे आपका ऑर्डर जो है वो आपको एक अच्छा ऑर्डर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो आप ब्रेकआउट कैंडल को देखते हैं, तो ब्रेकआउट के बाद भी आप एंटर हो जाएं तो ये कभी अगर रीटेस्ट करने के लिए जाए वापस तो यहाँ से एंटर हो जाए, अगर नहीं होती रीटेस्ट के लिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट वैसे ही निकल जाती है। रीटेस्टिंग जो है वो रिस्की होता है कि हो सकता है मार्केट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कंफर्म बात नहीं होती कि मार्केट के लिए रीटेस्ट करना जरूरी नहीं होता, कभी मार्केट रीटेस्ट करती है कभी नहीं करती। ये डिपेंड करता है रेंज कितनी बनी है, अगर रेंज बहुत अच्छी बनी हुई है तो ज़्यादातर मार्केट रीटेस्ट नहीं करती और मार्केट जो है इसी तरह से निकल जाती है।
अब ये देखें यहाँ पे भी मार्केट ने कोई रीटेस्ट नहीं किया, यहाँ जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुई है और मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चली गई है। जैसे यहाँ पे ये रेंज बनी हुई थी, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हुई है, रेंज बाउंड होने के बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ से किया है ब्रेकआउट किया और मार्केट देखें कितनी अच्छी तरीके से ऊपर चली गई है। तो ये थे मार्केट में रेक्टेंगल पैटर्न्स, कि मार्केट में रेक्टेंगल पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न किस तरह से बनता है, बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न किस तरह से बनता है, और इनको ट्रेड किस तरह से किया जाता है। तो ये सारी एग्जांपल के जरिए से हमने देखा कि मार्केट में बेरिश और बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न किस तरह से बनते हैं और इनको ट्रेड किस तरह से किया जा सकता है। इनमें जो है ज्यादातर ऑर्डर जो है वो सेल स्टॉप और बाय स्टॉप ऑर्डर जो है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है वो ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। तो ट्रायंगल पैटर्न भी कंसोलिडेशन पैटर्न होते हैं, ये थोड़े से जिस तरह आपने पहले पेनेट पैटर्न देखे थे उसी तरह के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ है कि अगर मार्केट काफ़ी एक लंबी रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, अप डाउन चल रही है। अब देखिए मार्केट के पास जो है वो जो लोज लग रहे हैं वो हायर लगी जा रहे हैं और जो हाइज लग रहे हैं वो लोअर लगी जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट जो है ये यहाँ से रेंज बाउंड तो हो रही है लेकिन उनके जो हाइज हैं वो भी लो होते जा रहे हैं और इधर जो लोज हैं वो हाई होते जा रहे हैं। तो उसके बाद इस तरह की शेप बनती है मार्केट में, इसको ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और ये जिस साइड पे भी ब्रेक करे आप उस साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें भी ये चीज देखें कि अगर आपकी मार्केट जो है वो ट्रेंड के साथ ट्रेड वो ब्रेक कर रही है तो आपकी वो एंट्री बहुत अच्छी एंट्री हो सकती है। तो इसके दो तरह की फिर इसमें ट्रायंगल्स बन जाती हैं। एक असेंडिंग ट्रायंगल होती है, उसमें ये देखें नीचे से मार्केट हायर लोज बनाती हुई जा रही है ऊपर को, ये निचली साइड से मार्केट जो है वो हायर लोज बनाती हुई अप साइड को जा रही है। ये देखें एक ये हाई बना, सॉरी लो बना, ये मार्केट हायर लोज बना रही है, ठीक है। और ऊपर जो है मार्केट सेम उसी रीजन में आ रही है, देखें एक हॉरिजॉन्टल रीजन है जिसको मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस मान के आ रही है, ठीक है। तो इस वक्त आप जब इस तरह की रेक्टेंगल मार्केट में बनती है तो आप सिर्फ इसमें बाइंग की ट्रेंड लगाएंगे। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है, हॉरिजॉन्टल सॉरी रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे आप बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप मार्केट में बाइंग की एंट्री लेंगे और इसमें आप सेलिंग, अगर ये नीचे ब्रेक करती भी है तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 80%, 100 में से 80% जो है मार्केट ऊपर ही ब्रेक करती है और आप इसी साइड में एंटर होते हैं क्योंकि ये ट्रेंड के साथ चलती आ रही है। ये देखिए पीछे से अप ट्रेंड है मार्केट का और जिस तरह कहा जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड, तो आप वैसे ही ट्रेंड के साथ चलें तो ये आपके लिए ज्यादा मुनासिब होता है, ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मार्केट में जब भी आपने एंटर होना है तो आप ट्रेंड के साथ एंटर हों, जिस साइड पे ट्रेंड चल रहा है उसी साइड पे आप एंट्री लें। इस तरह की अगर आपको फॉर्मेशन नजर आती है तो इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। ये देखें एग्जांपल में देखें, अगर आप इस एग्जांपल पे तवज्जो करें तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। ये देखें नीचे से हायर लोज बनते जा रहे हैं, ये देखें नीचे से ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है इसको सपोर्ट करती हुई जा रही है और ऊपर जो है वो सेम रीजन है और जैसे ही मार्केट इस रीजन को ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है और मार्केट देखें कितना ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल अगर आपको नजर आती है तो आप उसमें बाइंग की एंट्री जो है वो फाइंड करेंगे। ये बात ध्यान में रखें, इसमें आपने बाइंग की एंट्री फाइंड करनी है। ये नहीं कहना कि हो सकता है मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे को ब्रेक हो, तो अब ये नहीं कहना कि मार्केट जो है अगर ये नीचे को ब्रेक करती है तो हम इसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं। जी ले सकते हैं, लेकिन वो स्कैल्पर जस्ट 10 20 50 पिप वाले लोग ले सकते हैं। अगर आप एक प्रॉपर एंट्री फाइंड करना चाहते हैं, मार्केट को ट्रेंड के साथ देखें और सिर्फ ट्रेंड के साथ चलें, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है तो लिहाजा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेशेंस जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है मार्केट में कामयाब होने के लिए। अगर आप सब्र करते हैं, तहम्मुल से काम करते हैं, आप एंट्रीज कम लें लेकिन परफेक्ट एंट्रीज लें। मार्केट में रश ना करें, दौड़े ना मार्केट के अंदर, मार्केट को अपने पॉइंट्स तक आने दें। अगर मार्केट आपके अपने पॉइंट्स तक आ रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो आप छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि आपने हर टाइम जो है वो माल खरीदना ही खरीदना है। मार्केट में कोई भी व्यापारी जो मार्केट में जाता है वो तब तक माल नहीं खरीदता जब तक, जो समझदार सियाना व्यापारी होता है वो तब तक माल नहीं खरीदता जब तक उसको उसकी प्राइसेस का माल नहीं मिल जाता। जो मंजे हुए दुकानदार होते हैं वो तब तक माल नहीं बेचते जब तक उनकी उनके प्राइसेस नहीं मिल जाती, ठीक है। वो क्लाइंट को खाली जाने देते हैं, वो कहते हैं चले जाओ लेकिन हम अपना प्रॉफिट लिए बगैर आपको माल नहीं देंगे। तो इसी तरह मार्केट को चेंज ना करें बल्कि मार्केट को अपने पॉइंट्स तक आने दें। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ये भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और ये जैसे ही मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करती है, यहाँ से देखें ब्रेकआउट करती है मार्केट,
तो मार्केट देखें किस तरह अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, आप इसमें जब भी असेंडिंग ट्रायंगल बनती है तो आप इसमें बाइंग की एंट्रीज को देखें। इसके बाद दूसरी ट्रायंगल जो बनती है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ये सेम मतलब मार्केट जो लोअर हाइज हैं वो बनाती आ रही है। आप देखें यहाँ पे हायर हाई था, उससे अगला, उससे लो, उससे लो, उससे लो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखें लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। और नीचे से जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, ये फ्लैट है, ठीक है। ये फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन है। और मार्केट में आप देखें ऊपर से मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए आपने यहाँ पे ऐसे सेल स्टॉप का ऑर्डर प्लेस करना है और मार्केट में आपने यहाँ से सेलिंग के ऑर्डर्स लेने हैं। आपने बाइंग के लिए नहीं जाना। अगर बाइंग जाती भी है मार्केट, वो फेक बाय हो सकता है। मार्केट के अगेंस्ट द ट्रेंड आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ना माना करें, ट्रेंड को देखा करें। और ट्रेंड के हवाले से अगर ट्रेंड अपसाइड का जा रहा है तो आप वहां से सेल ना करें। आप जो है उसी पॉइंट से जो भी रेजिस्टेंस उसके ब्रेक होने का वेट करें और मार्केट को बाइंग की तरफ देखें। आपकी ट्रेड कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानते हुए सिर्फ बाय और सेल करते हैं तो आपकी जो ट्रेड्स हैं वो काफी हद तक जो है वो आपको नुकसान में जा सकती है, नुकसान दे सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आप जब भी जो ट्रायंगल डिसेंडिंग, अगर असेंडिंग ट्रायंगल है तो उसको आप बाय करेंगे, अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसको आप सेल करेंगे। तो इसमें जस्ट आपने सेल की एंट्री जो है वो फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में देखें, ये देखें मार्केट जो है चलती आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पे देखें डिसेंडिंग ट्रायंगल की शेप दे दी है और जैसे ही मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो आप मार्केट में सेल की एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे देखें मार्केट जो है इसमें क्या कर रही है, ये देखें आ रही है लोअर जो है वो हाई लगते आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन बना रही है। उसके बाद जैसे इसको ब्रेक करके आप सेल की एंट्री लें, आपको बहुत अच्छी सेल की एंट्री मिल जाती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला, हाँ इसका टारगेट किस तरह से निकालना है, आपने ये वाला जो फासला होता है यहाँ से लेके ये इसको मेजर कर लें और यही सेम उठा के यहाँ से लेके ये यहाँ तक रखें तो आपका जो है वो टारगेट निकल आता है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका टारगेट निकल आता है। बाकी आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, जस्ट इसके ऊपर बन जाएगा। कुछ लोग जो अपने स्टॉप लॉस का जो होता है 1:2, 1:1 या 1:3 से, वो जिस तरह से भी मेजर करते हैं वो अपने हिसाब से जो है वो ट्रेड को मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई या क्लियर नहीं हुई तो वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो है मैसेज कर देता है। अगर यहाँ पे मैसेज आता है तो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो पॉपअप से शो हो जाता है कि जी कोई बंदा आपको टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो भी देखूँ। जी भाई पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पेनेंट पैटर्न्स और ट्रायंगल पैटर्न्स। जी पेनेंट पैटर्न्स जो होते हैं वो ट्रेंड ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं, वो ट्रेंड के साथ ज़्यादा चल रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक फ्लैग की टाइप का ही पैटर्न होता है, जो छोटी सी ट्रायंगल बनती है, छोटी सी एक उसमें आप देख लें जो कंसोलिडेशन रीजन बनता है वो छोटा सा बनता है। जबकि जो ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं ये अगर मार्केट अप ट्रेंड में भी जा रही है तो इस ट्रेंड में भी ये मार्केट में लोअर हाइज जो है ये बनते जाते हैं और एक एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर मूव बनती है। उसके बाद एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद जाके ये पैटर्न बनता है। और पेनेट पैटर्न जस्ट एक छोटा, जिस तरह फ्लैग पैटर्न होता है उसी तरह एक छोटा सा जो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है उस तरह से होता है, उसी की तरह का होता है। लेकिन उसमें ये जरूरी है कि मार्केट उसी ट्रेंड में हो, लेकिन जो ट्रायंगल पैटर्न है उनमें ये जरूरी नहीं होता कि मार्केट उसी सिमत में जाए, ठीक है। तो ये इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें जो है वो हमारे पास एग्जांपल फिर यही डिसेंडिंग ट्रायंगल की है, ठीक है यहाँ पे। और ये देखें आप यहाँ जैसे इसको ब्रेक करती है मार्केट, यहाँ से आप इसमें सेल का सिग्नल ले सकते हैं। तो यहाँ तक आज हम इंशाल्लाह जो हमारा आज का सेशन था यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अभी अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ रह गया है तो फ्लैग पैटर्न्स हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए थे जब हम टेक्निकल्स पढ़ रहे थे। शुरू में ही हमने
फ्लैग पैटर्न जो थे वो डिस्कस कर लिए थे कि बुलिश फ्लैग किस तरह से बनता है, बेरिश फ्लैग किस तरह से बनता है। सेम एज पेनेट पैटर्न्स की तरह बुलिश और बेरिश फ्लैग जो हैं वो भी बनते हैं और ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं। यहाँ पे जो बात, थैंक यू सर जी, वेलकम। यहाँ पे जो बात है वो ये है, कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये थोड़ा सा इन पे प्रैक्टिस करें और इन पे फोकस करें आप, ठीक है। अगर आप इन पे फोकस करते हैं और इन पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो ट्रेड्स हैं वो रॉन्ग होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इन पे आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी एक्यूरेसी जो है वो 70 to 80%, 90% तक लेके जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, सिर्फ पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, तो आप कभी भी मार नहीं खाते। अगर आप जस्ट किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के आप ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो ट्रेड होती है वो ज़्यादातर जो है वो आपको उसकी एक्यूरेसी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की 40 to 50% होती है। और अगर आप पैटर्न कंटिन्यूशन पैटर्न जो है इनको देख के ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूशन पैटर्न्स को, ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न्स में अगर आप ट्रेड करते हैं, फ्लैग्स हैं, वेजेस हैं, उसके बाद जो हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, इन पैटर्न को अगर आप देख के ट्रेड करते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 70 to 80% तक जो है वो एक्यूरेसी हो सकती है आपकी, ठीक है। आप सिर्फ इन पे प्रैक्टिस करें तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, या हमने लास्ट टाइम क्लास में जो सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो आप नेक्स्ट क्लास में जो है वो भी बताएं हम किस चीज़ की तरफ फोकस करें। अभी कुछ चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल की हैं, जिस तरह इलियट वेव्स हैं और कुछ इंडिकेटर्स हैं। अगर हम इंडिकेटर्स को उसमें शामिल करते हैं तो हम वो इसमें शामिल नहीं कर रहे इस सिलेबस में। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का और एडवांस लेवल का, वो इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल की हो जाती है चीज़ें। अगर अभी हम उन चीज़ों में पढ़ जाएंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जो है वो अभी जो है कमेंट्स में या किसी तरह भी हमें बता दें कि हम जो नेक्स्ट है वो किस तरह से इसको मज़ीद कर सकते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग एंड मेजर न्यूज़ सोर्सेज, तो ये लास्ट टाइम ना, जब हम लास्ट टाइम सेशन में थे तो उस टाइम शायद हमने इस पे बात की थी, या शायद अब भी रह गई थी। तो मैंने कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो निकाली थी और उन वेबसाइट्स को बाकायदा तौर पे मैंने फंडामेंटल्स को कैसे समझें। अच्छा, हम फंडामेंटल्स पे जो नेक्स्ट क्लास है ना वो छोटी सी एक फंडामेंटल्स पे कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना एक यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीक से हम दोबारा से बिगनर्स के लिए जो है वो दोबारा से एक करेंगे। वो बिगनर्स के लिए भी होगा और जो हमारे पहले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होगा, सारे जो लोग उसमें आते रहे हैं। तो उसका हम थोड़ा सा जो है वो एक मॉड्यूल के साथ लेके चल रहे हैं और थोड़ा सा एडवांस भी करेंगे उसको, ठीक है। यानी बिगनर्स को भी थोड़ा सा अच्छा इंस्टीट्यूशनल लेवल का थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें उसमें हम ऐड करेंगे कि आपने जो है अपनी साइकोलॉजी को किस तरह से बिल्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ज़रा बाहर ट्रैवलिंग में हूँ तो शायद थोड़ा सा आपको शोर भी आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वजह से स्टक हो गया था तो नहीं कर सका। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है इस पे कुछ काम जो है वो करेंगे। अभी हमारी मीटिंग एंड होने में 1-2 मिनट बाकी हैं सिर्फ, तो इसलिए जो है वो मैं किसी और टॉपिक को छेड़ नहीं रहा, खास करके फंडामेंटल्स को या साइट्स को मैं आपको दिखा सकता। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको न्यूज़ वेबसाइट वगैरह वो मैं आपको सारे ग्रुप में बता दूंगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो अभी जो अनाउंसमेंट है वो यही है कि जो लड़के वाकई काम करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स भी जो वाकई सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स को काम करना चाहते हैं, दिन में 4-5 घंटे दे सकते हैं, 4-5 तो खैर ज़्यादा, अगर 3 से 4 घंटे भी दे सकते हैं, 3 से 4 घंटे भी अगर वो दे सकते हैं ना मार्केट को, तो वो उन लोगों के लिए हम एक प्लान कर रहे हैं एक चीज़ की, जिनकी हम जो स्पेशल कोचिंग है वो करें, उनसे टेस्ट लें और उनको प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। इस मुतालिक अगर कुछ लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं है उसके, ठीक है। तो उसमें हम बाकायदा मेहनत कराएंगे, लेकिन उसके लिए हमें शर्त ये है कि हमें मेहनती लोग चाहिए होंगे जो हमारे साथ बैठ के मेहनत करें, ताकि हम जो मेहनत करें वो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हमें मेहनती लोग, हम उनको बराबर मॉड्यूल देंगे कि आज आपने ये प्रैक्टिस करनी है, आज आपको ये चाहिए होगा, आज आप
ये चार्ट्स देखें, ये यहाँ पे ये फाइंड करें, उनको एक प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा उनसे डेली बेसिस पे, जो उनको बताया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा, उनकी एक प्रैक्टिस कराई जाएगी। और मैं गारंटी से कहता हूँ 1 से 1.5 माह के अंदर जो है वो एक अच्छी उनकी साइकी भी बिल्ड हो जाएगी और अच्छे ट्रेडर्स भी बन सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर उसके लिए जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें हमारे जो कप्तान फॉरेक्स के ग्रुप्स हैं उनमें आए और हमें आके वहाँ पे बता सकते हैं, तो उनके लिए हम अलग से ग्रुप बनाएंगे और अलग से हम उनको जो है ना वो प्रॉपर असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें देंगे, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीखें, ये ना हो कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। जितने भी लोग उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे वो हमें इनबॉक्स में आके बात कर सकते हैं। और वो ये है कि मेहनती हों और कम से कम 2-4 घंटे दे सकते हो। जी, फी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।